बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह अज्जव जल्ला से दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला आप सभी को खैरो आफियत के साथ अपनी पनाह में रखें। दोस्तों, आज हम सूरह अलक के फैजो बरकात जानेंगे। मेरा मानना है कि अल्लाह अज्जव जल्ला के कलाम में वो ताकत है कि बंदों की तकदीरें बदल जाया करती हैं, और कुरान करीम के हर एक हर्फ में बरकत और शिफा है, और इन सब का दारो मदार हम बंदों की नीयत पर है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू ताला का एहसाने अजीम है कि उसने यह इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का जरिया मुझे बनाया, और आप भी बहुत खुश नसीब हैं कि ये वीडियो आप देख रहे हैं। अल्लाह अज्जव जल्ला की बारगाह में दुआ है कि हम सभी पर अपने रहमतों और बरकतों की बारिश और नजरे करम फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। सूरह अल अलक में 19 आयात है और यह मक्के में नाजिल हुई थी। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि जो शख्स इस सूरत को दिन में या रात में पढ़ेगा और फिर उसका इंतकाल हो जाए तो उसका शुमार उन शहीदों में होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे। सफर के दौरान इस सूरत को पढ़ने की इंतहाई सिफारिश की जाती है, और यह हादसों से हिफाजत का काम करती है। अगर इसे खजाने और रुपए पैसों पर पढ़ा जाए तो वह चोरी से महफूज रहता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तन्हाई को पसंद करते थे, इसीलिए गारे हिरा में जाकर कई दिनों तक अल्लाह ताला के बारे में गौर व फिक्र किया करते थे। गारे हिरा काबा शरीफ से 2 मील दूर एक गुफा है। एक दिन उसी गार में आप मौजूद थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा पढ़िए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, यानी मैं लिखा हुआ पढ़ नहीं पाता। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने सीने से लगाकर भींचा, फिर दोबारा आपसे पढ़ने को कहा, आपने फिर वही जवाब दिया। फिर तीसरी बार आपसे पढ़ने को कहा तो फिर आपने वही जवाब दिया। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस सूरह की शुरुआती 5 आयतें पढ़ी। अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया, इंसान को खून के लोथड़े से बनाया। पढ़िए, और आपका रब बड़ा करम करने वाला है, जिसने कलम के जरिए तालीम दी, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये वो 5 आयतें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतरी, और इन आयतों में कई चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। पहली ये कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने पहली उतारी गई इन आयतों में पढ़ने का हुक्म दिया, और उसके साथ तालीम और कलम का जिक्र किया। इससे तालीम की अहमियत मालूम होती है। दूसरी ये कि अपने रब के नाम से पढ़िए, इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि इंसान के लिए वही इल्म नफाबख्श होता है जिसका रिश्ता अल्लाह अज्जव जल्ला से जुड़ा होता है, और जिस इल्म का रिश्ता अल्लाह अज्जव जल्ला से जुड़ा न हो उससे दुनिया तो कमाई जा सकती है, लेकिन इंसानियत का कोई भला नहीं हो सकता। तीसरी बात ये मालूम हुई कि हर अच्छे काम को अल्लाह सुब्हानहू ताला के नाम से शुरू करना चाहिए। चौथी ये कि कलम की अहमियत मालूम हुई कि कलम ही इल्म का सबसे बड़ा जरिया है। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्यों लिखना नहीं सिखाया था? हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने लिखना नहीं सिखाया था ताकि लोगों को ये कहने का मौका न मिले कि आपने किसी किताब को पढ़कर खुद से कुरान मजीद लिख दिया। लेकिन हाँ, लिखने की हौसला अफजाई फरमाई है। कुरान मजीद जो भी अल्लाह की जानिब से नाजिल होता था, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से लिखवाया करते थे। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुद अपनी तरफ से वो इल्म अता फरमाया जिससे दुनिया कयामत तक फायदा उठाती रहेगी। बाकी सूरतें यानी 6 से लेकर आखिर तक अबू जहल के बारे में नाजिल हुई। वो अबू जहल जो शुरू से ही इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन था। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है
कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल वहां से गुजरा तो उसने कहा, ए मोहम्मद, क्या मैंने तुमको इससे मना नहीं किया था? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी जवाब दिया। फिर अबू जहल ने कहा, तुम मुझे किस बात से धमकाते हो? इस वादी में सबसे बड़ी सेना मेरी है। तभी ये इरशाद हुआ कि वो भी अपने मददगारों को बुला लें, हम भी दोजख के फरिश्तों को बुला लेंगे। आखिर में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई है कि लोगों की बातों में न आए बल्कि सजदा करते रहें, और सजदे से मतलब नमाज है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिस तरह अल्लाह सुब्हानहु ताला ने इस दुनिया में हर चीज को किसी न किसी मकसद के लिए बनाया है, इसी तरह कुरान पाक में हर मुश्किल और हर बीमारी का इलाज मौजूद है। और बिल्कुल इसी तरह सूरह अलग पढ़ने के भी अपने ही जबरदस्त और मखसूस किस्म के फायदे हैं। तो चलिए इन फवाइद को जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और पास ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली है लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। सूरह अलग का नमाज फजर के बाद सूरज निकलने से पहले 7 मरतबा पढ़ना, फिर एक सजदे तिलावत करना और सजदे में ही हस्बी अल्लाहु व निअमल मौला, हस्बी अल्लाहु व निअमल नसीर 7 मरतबा पढ़ना जोड़ों के दर्द को जायल करने के लिए निहायत मुफीद है। इंशा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इस अमल को करने से जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। अगर कोई जालिम दुश्मन बिना वजह सताता हो और बाज ना आता हो तो इसको परेशान करने के लिए सूरह अलग बावजू पढ़े, इंशा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला दुश्मन बेचैन और परेशान होगा। ज़हन की तेजी और हाफजा के लिए यह सूरत लिखकर पानी में घोलकर पिलाई जाए तो इंशा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ज़हन और हाफजा तेज होगा। जिस शख्स को कहीं पर भी दर्द हो और किसी भी किस्म का दर्द हो तो 3 बार सूरह अलग पढ़कर दम कर दे, इंशा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला तमाम दर्द से निजात हासिल होगी। तो नाज़रीन, ये थे सूरह अलग पढ़ने के फायदे। दोस्तों, अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाना भी एक तरह का सदका है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और कयामत के दिन तक सदकाए जारिया का सवाब पाएं। क्या पता ये आपके और मेरे निजात का जरिया बन जाएं। तो चलिए दोस्तों, इस मुबारक सूरह की तिलावत सुनते हैं और इस सूरह के फैजो बरकात से मालामाल होते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिका अर्रुजआ अरअयत अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला अरअयत इन कान अलल हुदा औ अमर बित्तक़वा अरअयत इन कज़्ज़ब वतवल्ला अलम यअलम बिअन्न अल्लाह यरा कल्ला लइन लम यंतहि लनस्फ़अन बिन्नासियह नासियतिन काज़िबतिन खातिअह फल्यदउ नादियह सनदउ ज़बानियह कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद करता हूं कि यह इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हाँ दोस्तों, दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
कमेंट में अपनी राय लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।